तो फ्रेंड्स हाँ, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको ये एक लक्षण जो है वो ज़रूर से दिखाई देने लगता है। और ये जो ऐसा लक्षण है, वैसे तो आपको ये डेली होता है, पर आपको नोटिस करना है पीरियड्स के समय से लेके आपको पूरे नेक्स्ट पीरियड आने की डेट तक आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपने गर्भ धारण किया है या नहीं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी माही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और साथ ही मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज कोई फीस पे नहीं करनी होगी। वहां पे भी जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही आप हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते हैं ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेशन का समय हर वुमेन्स को नहीं पता चलता, और ये इसीलिए मार्केट में बहुत सारी ओव्यूलेशन किट अवेलेबल है, बट हर किसी को मतलब इतना हर कोई फीमेल्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है। इस वजह से मैंने आपको बोला है ओव्यूलेशन डे पे मत जाइए। अगर बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं पीरियड्स का हाफ डे, यानी 28 दिन का साइकिल है तो 14वें दिन का ओव्यूलेशन होगा, पर कभी कभी ओव्यूलेशन या तो देरी से भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है। इसीलिए पीरियड्स के 10वें दिन से लेके पीरियड के 20वें दिन तक आप का ओव्यूलेशन पीरियड्स माना जाता है। इसी समय आपको गर्भधारण होगा। तो आप जैसे इन दिनों में रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद अगर आपका आपके एग से आपके पार्टनर का स्पर्म जाके जो है मिल जाता है, तो वहाँ से उसका बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओव्यूलेशन के बाद 7 दिन का समय लगता है बच्चे को, मतलब फैल्लोपियन ट्यूब से एग को आने में, मतलब गर्भाशय तक आने में 1 वीक तक का टाइम लगता है। यानी कि आपको नेक्स्ट पीरियड आने के 1 वीक पहले ये बात पता मतलब लक्षण आने शुरू होंगे कि आपने गर्भ धारण किया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ओव्यूलेशन में ही ये लक्षण दिखाई देने लगे। जैसे ही पीरियड आने वाले होंगे उससे 7 से 8 दिन पहले से आपको ये लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपको वाइट डिस्चार्ज होने लगेगा। वाइट डिस्चार्ज इस वजह से होने लगेगा क्योंकि इस पूरे साइकिल में आपको जो है आपका बेबी जो है बनना, उसका प्रक्रिया बनना शुरू हो जाती है, तो आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो होगी ही। डिस्चार्ज आपको इसलिए होगा क्योंकि अगर बहुतों को जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 50% फीमेल्स को होती है और 50% वुमेन्स को नहीं होती है। तो बहुत सी वुमेन्स ये कमेंट्स करती है, मैम हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं हुई, क्या हमने गर्भ धारण किया? तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि हर वुमेन्स को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती डियर। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा थिक कलर का, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब आपने गर्भ धारण किया है। अगर पीरियड्स आने वाले होंगे तो उसका डिस्चार्ज थोड़ा पानी जैसा होगा, ना कि वो गाढ़ा होगा। पीरियड्स का डिस्चार्ज कभी भी गाढ़ा नहीं होता, थिक नहीं होता, वो थिन होता है, पतला होता है। तो इसका मतलब आपने गर्भ धारण कर लिया है। दूसरी बात ये, जैसे ही गर्भ धारण करते हैं आपके पेट के मतलब पूरे मिडल पार्ट में, बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। बहुतों में ये भी देखा गया है कि लेफ्ट या राइट में भी ये पेन होता है, और किसी किसी को पूरे में होता है, जांग में होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपने गर्भ धारण किया है या आपके पीरियड्स आने वाले हैं। साथ ही इस समय आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही जो कंसीव हो जाता है तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन में मतलब आपको या तो कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट में हमेशा जलन रहेगी, गले में जलन लगेगी, आपको कुछ भी पचेगा नहीं। किसी किसी को भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, किसी किसी को भूख बढ़ जाती है। अगर आपको कुछ भी फर्क दिखना शुरू हो रहा है तो आई थिंक कि आप प्रेग्नेंट है, आप ऐसा सोचिए। वॉमिटिंग की प्रॉब्लम इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, आपको नोजिया हो सकता है, इसका मतलब आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आ सकती है, बट आपको वॉमिट होगी नहीं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस समय आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, क्योंकि वॉमिटिंग होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। स्टार्टिंग से ही आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। बहुत से फीमेल्स खुद को
मतलब ये सोचती हमें वॉमिटिंग नहीं हो रही है, और वो मतलब ऐसा ज़्यादा फील करती हैं कि उनको सच में ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ उनको वॉमिटिंग की जैसे लग रहा है, क्योंकि हमारा माइंड वही करता है, जो सोचता है वही हमारे साथ होता है। तो ये एक प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम है। ज़्यादा वॉशरूम आना, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम है, क्योंकि आपके गर्भाशय का साइज इतना है आपका गर्भाशय का जो साइज है वो ऐसे है बिल्कुल। जैसे ही उसमें एक बेबी खुड़ेड़ के अपनी जगह आरोपित करता है, वहाँ पे वो बनानी शुरू हो जाता है बनना, तो वो थोड़ा सा कोल्ड है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में तो वो जैसे ऐसे रहता है, जब वो बच्चा वहाँ बनना शुरू होता है तो जैसे 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 बढ़ता है ना, उसकी स्पेस जो है बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं। आपका गर्भाशय जैसे ही जब शुरू में कम से कम इतना भी तो खुलता है, अगर जैसे बिल्कुल ही बंद होता है तो थोड़ा सा भी तो खुलता है। जब वो खुलता है तो क्या होता है, आपका गर्भाशय बढ़ता है, आपका ब्लैडर जो है फुल हो जाता है, आपको बार बार यूरिन आता है। इस वजह से आपको यूरिन की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, और कोई दूसरा रीज़न इसके पीछे नहीं है। तो ये एक प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम देखा जाता है, तो इसको भी आप प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स माने। तो और अगला सिम्टम जो ये है कि आपके ब्रेस्ट में एक साइड में, मतलब ब्रेस्ट के इस पोर्शन में मिडल में नहीं, ब्रेस्ट के कोने वाले पोर्शन में, या राइट या लेफ्ट या दोनों में, किसी में भी आपको पेन होगा। पेन कैसे होगा, अब ऐसा नहीं है कि आपको हर समय ये पेन होगा, अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो आपको वो पेन लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा इसमें फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा मुझे दर्द हो रहा है। तो ये एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम माना जाता है। अगर आपको जो हमेशा पहले इतना कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले नहीं होती थी इस समय आपको हो रही है, तो आई थिंक आपने कंसीव कर लिया है। और हाँ, इस समय जो है आपको एक प्रॉब्लम जो बढ़ जाती है वो आपका ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि आपने कंसीव किया होगा तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे फीवर है, आपको फीवर होगा भी नहीं तो आपको लगेगा मुझे फीवर है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थकान क्यों लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत काम कर रही है, अंदर से बहुत दुगनी गति से काम। पहले वो एक बॉडी को चला रही थी, अब वो 2 बॉडी को चला रही है, बट वो आपको नहीं पता लगेगा, आपके अंदर वो क्रिया हो रही है। तो आपका बॉडी इसीलिए थका हुआ लगता है, आपको फील होता है कि हाँ मेरी बॉडी थकी हुई है। तो ये थे कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। हाँ, तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।